गुजरात में तो ऐसा कोई जा सा महिलाओं को अगर केजरीवाल आए, चाहे महिला हो या चाहे कोई भी जा सा, केजरीवाल का वो कुछ भी गुजरात में नहीं चलने वाला, क्योंकि ये गुजरात की जनता है भाई। गुजराती शाणे होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, तो हमको तो बनाना मुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन ही है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा विकास दिखता है, हम बोलते नहीं है, पूरा दिखाई देता है उसमें बोलने की बात। और ये केजरीवाल भी केजरीवाल अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको भी समझ आना चाहिए यार, जो दिखाई देती है बात और मैं बोलता हूँ कि विकास नहीं दिखाई दे रहा, ये तो बात है। अगर वो गुजरात का दौरा करने जब आए थे तो पूरे 2 दिन में पूरा गुजरात घूम लिए, ये विकास है गुजरात का। इतनी अच्छी सड़कें हैं हमारी, 2 दिन में पूरा गुजरात घूम लोगे आप। भाई वो तो भैकोलॉजी पार्टी है, वो तो प्रजा को छेतरने के लिए आ रही है, बाकी कुछ नहीं है इनमें। फ्री बिजली कह तो रहे हैं, फ्री बिजली देंगे। अरे वो पंजाब में दिल्ली में जाकर देख लो भैया, क्या दिया है इसने। या आम आदमी पार्टी की कोई नहीं, वो बोर्ड लगा दिए, लेकिन वो कहाँ 2-3 सीट आएगी, इससे ज्यादा सीट आने वाली नहीं है। ये गुजरात है, ये दिल्ली नहीं है, पंजाब नहीं है, वो गुजरात है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कुछ चलने वाला नहीं है। वो प्रचार जरूर करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन गुजरात की प्रजा के अंदर नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा के अलावा किसी का भी चांस नहीं है। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया है और गुजरात की प्रजा बहुत समझदार प्रजा है, वो विकास की राजनीति के साथ बैठी हुई प्रजा है और गुजरात की तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी आज भारत में प्रधानमंत्री की तरफ काम कर रहे हैं, तो गुजरात वाले सब समझदार लोग हैं, यहाँ किसी को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमती से आने वाली है, दूसरा कोई पार्टी चलने वाली नहीं है इसमें। અમને તો કોઈનો ડર લાગતો નહીં, અમે વન સાઈડ જ છીએ, વિકાસની જ વાત છે। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात गौरव यात्रा 2022 जो है वो शुरू की जा रही है और महसाना ज़िले से इसकी शुरुआत की जा रही है, जब बहुचराजी मंदिर से इसको कच्छ ज़िले के मड़ माता मंदिर तक ले जाया जाएगा और इसके बाद जेपी नड्डा इसी यात्रा को जो है वो द्वारका से पोरबंदर तक के लिए निकालेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये उनसे बात करेंगे। जी मैम, आप क्या कहेंगे? एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता वो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ऐसे गुजरात की महिलाएं वोट देंगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि गुजरात के बाद गरवी गुजरातन जो बोलते हैं वो बहुत चालाक होती है। तो गुजरात की महिलाएं तो बिल्कुल भी ऐसे झांसे में आने वाली नहीं है, चाहे कैसी भी बात करे केजरीवाल, कोई भी बोले, क्योंकि गुजरात की महिलाओं के लिए उसके जन्म से पहले से लेके जब वो बड़ी होती है और जब वो बूढ़ी होती है तब तक की योजनाएं मोदी जी ने गुजरात की महिलाओं को दी है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई है मोदी सरकार ने और उसमें इम्प्लीमेंट भी हुआ है। आप देखो महिलाएं कितनी आगे हो चुकी है और गुजरात की महिला तो कहाँ तक पहुंची है। मतलब जन्म का रेशियो भी बढ़ा है, 6 मंथ की जो है वो लीव भी बढ़ा दी, 3 महीने से 6 मंथ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, विधवा पेंशन हो या कुछ भी, मतलब पायलट भी अगर बनना है लड़की को तो 25 लाख तक की लोन गुजरात गवर्नमेंट देती है। तो गुजरात में तो ऐसा कोई जा सा महिलाओं को अगर केजरीवाल आए, चाहे महिला हो या चाहे कोई भी जा सा, केजरीवाल का वो कुछ भी गुजरात में नहीं चलने वाला, क्योंकि ये गुजरात की जनता है भाई। गुजराती शाणे होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, तो हमको तो बनाना मुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन ही है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और मोदी सरकार ने जो काम किया है और गुजरात की गवर्नमेंट जो काम कर रही है इतने सालों से, एक हत्था शासन होते हुए भी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ नया लाना, चाहे कोई भी फैक्टर में कुछ भी उनको कुछ भी दिखाए कि यहाँ काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो काम करना। तो अब देखो गुजरात का विकास कहाँ पहुँचे यार। रोजगारी की वो बात करते हैं, रोजगारी में देश में अव्वल नंबर है गुजरात का, हम फर्स्ट नंबर के है, रोजगारी देते हैं गुजरात। तो ये सारी सुरक्षा की बात करें तो वैसे ही गुजरात सुरक्षा में भी बहुत आगे है। तो ये सारी जो बेखुदी बात है वो यहाँ नहीं चलने वाली। यहाँ तो हम मोदी जी गवर्नमेंट जो डेफिनेटली इतने कार्य करे हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने इतने कार्य करे तो पॉसिबिलिटी है नहीं। और ये गुजरात गौरव विकास यात्रा है जो अभी उत्तर गुजरात से निकल रही है, हमारे 9 जिले में 33 विधानसभा में जाएगी। तो यहाँ सबको पता है क्या क्या काम मोदी जी ने करे और वो सब हम उनको दिखाने के लिए निकल रहे हैं। धन्यवाद।
आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि हुआ कुछ नहीं, यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, विकास नहीं हुआ है, ये क्या बात हुई? मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, विकास तो दिखता है। अभी कांग्रेस भी बोल रही है कि हमारू काम बोले छे, પણ અમારું તો કામ દેખાય છે, બોલતું નથી। તમે જાય સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરો, તમે શું નથી, રિવરફ્રન્ટની વાત કરો, તમે મેટ્રો ટ્રેનની વાત કરો, તમે દરેકે દરેક દેવસ્થાનની વાત કરો। हम अगर बात करें आदिशक्ति की, बहुचराजी मंदिर તમે डेवलपमेंट उसका देख सकते हो, अंबाजी का देख सकते हो, सोमनाथ का देख सकते हो, गिरनार का रोपवे, आरती, मतलब धार्मिक स्थल हो या विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ विकास नहीं है। मतलब हमारा विकास दिखता है, हम बोलते नहीं है, दिखाई पूरा दिखाई देता है, उसमें बोलने की बात। और ये केजरीवाल भी केजरीवाल अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको भी समझ आना चाहिए यार, जो दिखाई देती है बात, और मैं बोलता हूँ कि विकास नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो बात है। अगर वो गुजरात का दौरा करने जब आए थे तो पूरे 2 दिन में पूरा गुजरात घूम लिए, ये विकास है गुजरात का। इतनी अच्छी सड़कें हैं हमारी, 2 दिन में पूरा गुजरात घूम लोगे आप, तो ये विकास है गुजरात का। और वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, केजरीवाल की क्या बात करें, पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है गुजरात का विकास। चलिए जी, क्या लग रहा है यहाँ पर बीजेपी ने बिगुल बजा दिया, 182 में से कितनी सीटें आएंगी? 182 में से 182, 182 में से 182। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कह रही है आईबी की रिपोर्ट है हमारे पास, हम तो सरकार बना रहे हैं। अरे भाई वो तो भैकोलॉजी पार्टी है, वो तो प्रजा को छेतरने के लिए आ रही है, बाकी कुछ नहीं है इनमें। फ्री बिजली कह तो रहे हैं, फ्री बिजली देंगे। अरे वो पंजाब में, दिल्ली में जाकर देख लो भैया, क्या दिया है इसने। वो गुजरात गुमराह करने के लिए आ रही है सबको। जी, आपका क्या नाम है? आप दिलीप भाई ठाकुर। क्या कहेंगे यहाँ पर? आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया इस बार गुजरात चुनाव। या आम आदमी पार्टी की कोई नहीं, वो बोर्ड लगा दिए है, लेकिन वो कहाँ 2-3 सीट आएगी, इससे ज्यादा सीट आने वाली नहीं है। ये गुजरात है, ये दिल्ली नहीं है, पंजाब नहीं है, वो गुजरात है। गुजरात सारे लोगों को पहचानती है, और अभी भी गाँव में लोग बोल रहे हैं वो फ्री में देके हम लोगों को दूध बनाने के लिए आ रहे हैं। वो कभी भी गलत है, और हमारे गुजरात में कभी भी नहीं चलेगी। जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? आम आदमी पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा इस बार जोर शोर से सब गुजरात में ही करने वाली है विधानसभा चुनाव, हिमाचल से तो गायब है वो लोग। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कुछ चलने वाला नहीं है। वो प्रचार जरूर करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन गुजरात की प्रजा के अंदर नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा के अलावा किसी का भी चांस नहीं है। 1-2 सीट में ही सिमट जाएगी आम आदमी पार्टी। वो तो कह रहे हैं बहुमत आएगी हमारी। कोई संभव ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। गुजरात की प्रजा बहुत बुद्धिशाली कौम है, वो ऐसा कभी करेगी ही नहीं। वो अभी वो लोग आते हैं जाते हैं, जो प्रजा है वो देखने के लिए जाती है क्या क्या बोलते हैं। वैसे बीजेपी के अलावा यहाँ कोई भी पार्टी चलती नहीं है और चलेगी भी नहीं। क्या कहेंगे? भाजपा ने बिगुल अपना शुरू कर दिया है गुजरात गौरव यात्रा से, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार काफ़ी तैयारी कर रही है, तो क्या कांटे की टक्कर रहेगी या फिर भाजपा ज़्यादा बहुमत ले जाएगी? गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया है, और गुजरात की प्रजा बहुत समझदार प्रजा है, वो विकास की राजनीति के साथ बैठी हुई प्रजा है, और गुजरात की तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी आज भारत में प्रधानमंत्री की तरफ काम कर रहे हैं, तो गुजरात वाले सब समझदार लोग हैं, यहाँ किसी को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से 5 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। वहीं इसी बीच गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक 2018 का पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, जिसमें वो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मंदिरों में शोषण किया जाता है। उसको किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी तो कह रही है तब वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पुराना वीडियो डाल रहे हैं। वो तो अभी क्या है, लोगों को खुद को समझना चाहिए। एक पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, और फिर भी जो भी बोले हैं उसके लिए जो भी पब्लिक है, जो प्रजा है, जो मतदाता है, वो अपने अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे अभी गुजरात चुनाव के समीकरण को? अभी पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो पिछले साल में काम हुआ है। देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई और अमित शाह जी गुजरात का जो देख रखते हैं, इसी तरह फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमती से आने वाली है। दूसरा कोई पार्टी चलने वाली नहीं है इसमें।
और लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे। इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार काफ़ी तैयारी कर रही है। तो क्या बीजेपी को कुछ डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से, या फिर बीजेपी वन साइडेड ये चुनाव जीत जाएगी? અમને તો કોઈનો ડર લાગતો નહીં, અમે વન સાઈડ જ છીએ. વિકાસની જ વાત છે. આજે વિકાસનો રથ અમારા જેપી નડ્ડા સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાજી, છેવાડાના માણસોના વિકાસનું કામ. ભારત આઝાદ 1947માં થયું, સ્વરાજ્ય મળ્યું, પણ સુરાજ્યની જો સ્થાપના કરી હોય તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારમાં થઈ. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે છેવાડાના માણસો જેનો વિકાસ કરવાનો, વિકાસથી વંચિત હતા, એને વિકાસની વાત જો લાયા હોય તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ લાયા. અને આજે વિકાસની જે વાત લઈને આજે ડબલ એન્જિનની સરકાર ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબની અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકાર આજે નાના મોટા વિકાસના કામો બધાએ થઈ રહ્યા છે. આરોગ્યના રોડ, રસ્તા, 24 કલાક લાઇટ, કોરોનામાં સ્વદેશી રસી વિકસાઈ. દુનિયાનો બધા દેશો તરફડતા હતા ત્યારે સ્વદેશી રસી બનાવી અને આપણાને એક ભારતનું સ્થાન એટલે વિશ્વ, આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એ વડાપ્રધાન નહીં પણ વૈશ્વિક નેતા તરીકે છબી ઉભરી આવી છે. એટલે ભારતનું સ્થાન આજે જે વર્ષોથી આપણાના 200 વર્ષ જેને ગુલામ રાખ્યા, એ ગુલામ રાખેલા દેશોને આપણે પાછળ પાડીને આપણે 5મા નંબરનું સ્થાન કરી દીધું. એટલે આપણે જેટલા અભિનંદન ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આપીએ એટલા ઓછા છે.